हाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था, जिन बच्चों को क्वेश्चन नहीं समझ में आया था, लिखना क्या है, तो एक बार क्वेश्चन समझ लोगे। कल जो होमवर्क दिए थे, क्वेश्चन था कंपेयर बिटवीन द हॉकर वेंडर एंड द फिक्स शॉप रिटेलर। तो हॉकर वेंडर को टॉपिक को पढ़ने के बाद, फिक्स शॉप रिटेलर को पढ़ने के बाद, उसको समझने के बाद उसमें कंपेयर करना था, क्या उसमें है क्या इसमें नहीं है, या क्या इसमें है क्या उसमें नहीं है। दोनों के बीच में कंपेयर करना था, उसमें डिफरेंस निकालना था, या सिमिलरिटीज मिल रहा था तो सिमिलरिटीज लिखना था। समझ में आ रही बात? दोनों को मिला करके लिखना था। सिमिलरिटीज है तो सिमिलरिटीज लिख दो, या फिर डिफरेंस है तो डिफरेंस को लिख दो। इसको कहते हैं कंपेयर करना, तुलना करना, दोनों के बीच में कंपेयर करना। तो क्वेश्चन यही था। जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आया था, अभी लिख करके हमको पर्सनली व्हाट्सएप करोगे। क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, कैसा बच्चा हो तुम। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और दिए थे, एक क्वेश्चन और था, कंपेयर बिटवीन द फिक्स शॉप रिटेलर एंड द डिपार्टमेंट स्टोर। फिर दोनों टॉपिक के बीच में कंपेयर करना था कि फिक्स शॉप रिटेलर क्या है और डिपार्टमेंट स्टोर क्या है। फिक्स शॉप रिटेलर में क्या था और डिपार्टमेंट स्टोर में क्या था, दोनों के सिमिलरिटीज और डिफरेंस को वहां पर बयां करना था। टॉपिक वाइज जो है, पॉइंट वाइज लिखना था उसमें, ठीक है। अब आज की क्लास में हम आते हैं, और आज का टॉपिक है तुम्हारा सुपरमार्केट। ध्यान से सुनोगे, सुपरमार्केट और मॉल। तो दोनों के बीच में आज भी तुमको कंपेयर करना है, सुपरमार्केट और मॉल के बीच में। तो दोनों टॉपिक को ठीक से समझ लोगे। अब कंपेयर करने के बीच में अगर कोई सिमिलरिटीज है तो उसको भी लिखना है, अगर डिससिमिलरिटीज है तो उसको भी लिखना है। तो पहले इस दोनों टॉपिक को हम देख लेते हैं, सुपरमार्केट और मॉल। तो सुपरमार्केट को देखोगे, सुनोगे ध्यान से। सुपरमार्केट आर लार्जर इन द साइज एंड द डिपार्टमेंट स्टोर। ठीक है, डिपार्टमेंट स्टोर से बड़ा होता है सुपरमार्केट। समझना बात को ध्यान से। कल के क्लास में भी बताए थे तुमको हम, अगर एक सुपरमार्केट है तो उसमें देखोगे कि उसमें बहुत सारा डिपार्टमेंट स्टोर जैसा स्टोर बना हुआ है। समझ में आ बात ना? कल के क्लास में भी बताए थे। तो ये तो तय हो गया कि डिपार्टमेंट स्टोर से काफी बड़ा होगा सुपरमार्केट। हाँ, ऐसा कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ डिपार्टमेंट स्टोर मेक ए सुपरमार्केट, ऐसा भी कह सकते हैं। आगे देखोगे, दे यूजुअली इनकरेज सेल्फ सर्विस, फूड आइटम्स, household good, and many other things are conveniently available in this. These are the multiple check out the counter and the assistant here, as well as help to the customer. अब यहाँ भी देखोगे, हर एक प्रोडक्ट रखा जाता है, जैसे कि फूड आइटम हो जाए, हाउस होल्ड गुड्स हो जाए, ठीक है, और भी अदर थिंग्स, अदर गुड्स जो कि कंज्यूमर के लिए जो है जरूरी है, नीड्स है, उसको वो रखता है। समझ में आ रही बात? उसके बाद देखोगे, और यहाँ पर अलग अलग पेमेंट करने के लिए अलग अलग काउंटर बना हुआ है, ठीक है। वो पूरा डिपार्टमेंट स्टोर से ज्यादा सजा धजा रहता है, उसमें ज्यादा फैसिलिटीज रहता है, ज्यादा नंबर ऑफ वर्कर रहता है, ज्यादा वहां पर क्या रहता है, अलग अलग वैरायटी का, अलग अलग ब्रांड का वहां तुमको प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? पेमेंट का भी सर्विस वहां पर चेकआउट, जो जहां पर चेकआउट होता है, जहां पर पेमेंट होता है, वहां भी वो काउंटर ज्यादा बना हुआ है। मतलब डिपार्टमेंट स्टोर से ज्यादा फैसिलिटीज जहां पर मिलता है वो है सुपरमार्केट। हर एक चीज में, ब्रांड में, आइटम में, गुड्स में, समझ में आ रही बात, सब में ज्यादा है वो। समझ में आ रही बात? ज्यादा नंबर ऑफ द जो गुड्स है वो ज्यादा स्टोर करके रखता है, ज्यादा वहां पर कस्टमर जाता है, और ज्यादा सर्विस प्रोवाइड कराता है डिपार्टमेंट स्टोर से ज्यादा। समझ में आ रही बात ना? वहां पर वर्कर भी ज्यादा है, वहां पर ब्रांड भी ज्यादा है, प्रोडक्ट भी ज्यादा है, हर एक चीज वहां पर डिपार्टमेंट स्टोर से ज्यादा है। मतलब रूप वही है डिपार्टमेंट स्टोर जैसा, लेकिन वहां पर क्या है, एक लंबा रेशियो वहां पर हर एक चीज का वहां पर। समझ में आ रही बात? और वहां भी फूड आइटम से लेकर के, क्लोथ से लेकर के, फुटवेयर से लेकर के, जो चाहिए, जो एक आदमी का जरूरत है, हर एक चीज वहां पर अवेलेबल है। समझ में आ रही बात? चाहे बच्चों से रिलेटेड कोई चीज हो, मेन से रिलेटेड कोई चीज हो, वुमेन से रिलेटेड कोई चीज हो, हर एक चीज, हर एक गुड्स वहां पर अवेलेबल होता है। तो ये टॉपिक था तुम्हारा सुपरमार्केट का। समझ में आ रही बात? ये टॉपिक था सुपरमार्केट का। एक बच्चा आकर के पाउस कर दो इसको। चलो, अब दूसरा टॉपिक है मॉल। दूसरा टॉपिक है मॉल। Mall are large in the shopping complex, having the many different retail outlets in the large areas. We may find a retail showroom of the different region as well as Indian brand in the mall. They also have the number of the office and the business establishment. Mall are air conditioned and have the recreational areas along with the restroom, benches and other facilities. Mall are considered as the shopping cum the entertainment venues.
there are the movies hall, food courts, restaurant, video games parlor, which attract the customer for all age of the groups. हाँ, अब मॉल को समझोगे। मॉल देखो, एक सुपरमार्केट और मॉल में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? जो चीज सुपरमार्केट में था वो चीज मॉल में भी है, वो चीज मॉल में भी है, लेकिन मॉल का एरिया काफी बड़ा होगा, मॉल का एरिया काफी बड़ा होगा। और मॉल कहां पर खुलेगा? जहां पर जनसंख्या ज्यादा होगा, जहां पर मार्केटिंग ज्यादा होगा, जहां पर प्रोडक्ट ज्यादा बिकता होगा, कंज्यूमर का जरूरत ज्यादा होगा, वहां पर मॉल खुलेगा। और मॉल में एक खासियत बात क्या है जो डिपार्टमेंट स्टोर में नहीं है, यहाँ पर शॉपिंग के साथ साथ एंटरटेनमेंट का भी वहां पर मैनेजमेंट किया जाता है, व्यवस्था किया जाता है। समझ में आ रही बात? क्या क्या है? जैसे कि मूवी है, वहां पर तुम मूवी देख लो, समझ में आ रहा है? गेमिंग का वहां पर व्यवस्था कर दिया जाता है। बच्चा अगर गया है माँ के साथ, वो गेम खेल लेगा बैठ करके मॉल में, माँ उधर शॉपिंग कर लेगी, पिता उधर शॉपिंग कर लेगा। वहां पर पार्लर है, ठीक है, लेडीज के लिए अलग पार्लर, जेंट्स के लिए अलग पार्लर है, ठीक है। अगर दोनों पति पत्नी गया है तो उधर लेडीज जाकर के पार्लर में बैठ करके पार्लर में बैठी है, इधर अपना काम कर रहा है, दोनों काम हो गया। वहां टाइम जो है तुमको पता नहीं चलेगा, इतना देर शॉपिंग में लग गया। समझ में आ रही है? मूवी है, पार्लर है, जेंट्स और लेडीज दोनों के लिए पार्लर है। उसके बाद क्या और सारा कंज्यूमर अट्रैक्ट हो, कस्टमर अट्रैक्ट हो, इसके लिए अलग अलग फैसिलिटीज किया जाता है। वहां पर मेहंदी लगाने का काम चल रहा है, फ्री में मेहंदी लगाया जा रहा है। वहां पर जिसको लगवाना है, जिसको जरूरत है, वहां बैठ करके मेहंदी लगा सकता है। तुम देखोगे मॉल के बाहर पानी पूरी वहां पर बिक रहा है, कस्टमर अट्रैक्ट हो इससे। और भी ऐसा फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड कराया जाता है मॉल में, ठीक है। और मॉल जो है, मॉल में देखोगे डिपार्टमेंट स्टोर से वो काफी बड़ा होगा, सर्विस भी डिपार्टमेंट स्टोर से काफी ज्यादा होगा। और वहां पर रेस्ट करने के लिए, रेस्टोरेंट, खाने पीने के लिए, डिपार्टमेंट स्टोर में तुम चाहोगे बैठ करके कहीं कुछ खा ले हम, तो वो फैसिलिटीज नहीं मिलेगा। हो सकता है डिपार्टमेंट स्टोर में तुमको बैठने के लिए कहीं जगह ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। छोटा मोटा जो डिपार्टमेंट स्टोर है या फिर सुपर मार्केट है, वहां तुमको बैठने का व्यवस्था नहीं मिलेगा, तुम 4 घंटा बैठ करके एंजॉय कर लो, वो नहीं मिलेगा, नहीं, ठीक है। जैसे पटना का एक पीएन मॉल हम देखे थे, वहाँ रेस्टोरेंट भी है, मूवी भी है, तो वहाँ मूवी भी चल रहा है, बैठने के लिए जगह भी है। तुम चाहो तो वहाँ 4 घंटा 5 घंटा आराम से व्यतीत कर सकते हो, पता भी नहीं चलेगा, घूम भी सकते हो, इतना बड़ा मार्केट। समझ लो, नहीं कुछ काम है तो क्या कहते हैं उसको, लिफ्ट पे चढ़ करके ऊपर नीचे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय का सारा जो है वहां पर फैसिलिटीज दिया जाता है, ठीक है। समझ में आ रही बात? पार्लर से लेकर के मेहंदी लगाने से लेकर के बच्चों के लिए गेम भी है वहां पर, ठीक है। अगर मान लो कोई छोटा बच्चा गया है, कहाँ घुमाओगे उसको बैठा दो, गेम खेल रहा है, समझ में? हर एक फैसिलिटीज वहां पर अवेलेबल है सुपर मार्केट में, तो सॉरी मॉल में, सुपर मार्केट में नहीं। तो अब समझ गया दोनों चीज को अच्छे से। अब तुमको कंपेयर करना है कि क्या सुपर मार्केट में था और क्या मॉल में था, क्या मॉल में था और सुपर मार्केट में नहीं था, दोनों के बीच में कंपेयर करके दिखाओगे। और पिछले क्लास का भी क्वेश्चन यही था, धनी बच्चा मिला है, क्वेश्चन ये नहीं समझते, कंपेयर नहीं समझता है। चलो आज का होमवर्क यही है तुम्हारा कि डिफरेंस है तो सिर्फ डिफरेंस निकला, लेकिन हम कर रहे हैं कंपेयर बिटवीन सुपर मार्केट एंड मॉल। कंपेयर करो दोनों को, क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिसिमिलरिटीज है, ठीक है। जितना कर सकते हो उतना 5 पॉइंट कम से कम बना करके अभी क्लास खत्म होने के साथ तुम लोग हमको सेंड कर दोगे, इधर ये बच्चा करेगा, उधर तुम लोग करोगे। जल्दी से इसको पॉज करो। चलो अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है, ध्यान सुनो रिया, स्पेशलिटी मार्केट। अब समझो ध्यान से, देखो ऐसा भी मार्केट है जहां पर तुम देखोगे कोई एक स्पेशल ऑब्जेक्ट के गुड्स के कारण वो जाना जाता है, ठीक है। वहां पर वही चीज अच्छा मिलता है, वहां पर वो चीज के लिए वो जगह जाना जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या, स्पेशलिटी मार्केट। अब समझना जरा सा टॉपिक को पढ़ो। स्पेशलिटी मार्केट आर द मार्केट विद द मल्टीपल शॉप सेलिंग गुड फॉर ए पार्टिकुलर काइंड। समझे? पार्टिकुलर काइंड कहने का मतलब क्या, किसी एक विशेष चीज के कारण वो मार्केट जाना जाता है। तुम लोग देखोगे अपने आसपास कोई एक ऐसा मार्केट होगा जो जाना जाता होगा, यहाँ आलू खूब अच्छा मिलता है, ज्यादा मिलता है, प्याज अच्छा मिलता है, नहीं, और कहीं कहीं पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर मटन अच्छा मिलता है, नहीं। जैसे बांका में देखोगे एक मटन का दुकान है, बांका से कौन कौन बिलोंग करता है, बांका से, तो बांका में एक मटन का दुकान है, वो सबसे अच्छा मटन देता है, नहीं, तो वो क्या हो गया, स्पेशलिटी मार्केट, वो मीट के लिए ही जाना जाता है, वहां पर खस्सी का मीट अच्छा मिलता है, नहीं। तो इस तरह के मार्केट को तुम देखोगे। भागलपुर में भी एक कपड़ा का बहुत अच्छा दुकान है, प्रिया का है ना, वहां पर कपड़ा ज्यादा, वो किस लिए फेमस है, वो किस लिए फेमस है, कपड़ा के लिए फेमस है वो, इसको कहते हैं हम स्पेशलिटी मार्केट। समझ में आ रही बात?
किसी एक पर्टिकुलर काइंड के लिए वो मार्केट जाना जाता है, वो जगह जाना जाता है, वो दुकान जाना जाता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, आगे देखोगे मोस्ट ऑफ द शॉप इन दिस द मार्केट डू द होलसेल आज बेस्ड ऑन द रिटेल सेल। अब इसमें क्या है, देखो स्पेशलिटी मार्केट में ये जरूरी नहीं है कि तुम होलसेल ही लो, ज्यादा सामान ही वहां से कर दो, होलसेलिंग ही करे या फिर रिटेलिंग ही करे, दोनों करना है। समझ में आ रही बात ना? जो भी इस तरह का मार्केट होता है, मान लो हमको एक चीज चाहिए तो हम जाके खरीद सकते हैं। मान लो किसी छोटे दुकान को बेचने के लिए वो वहां से खरीदना चाहता है, वो भी वो अरेंजमेंट करके रखता है। समझ में आ रही बात? मतलब दोनों तरह का मार्केटिंग वो कर देता है, होलसेलिंग मार्केटिंग भी और रिटेलिंग मार्केटिंग। क्लियर हो रहा है? दो पॉइंट यहाँ पर निकल गया। एक स्पेशलिटी मार्केट क्या होता है, एक पर्टिकुलर काइंड के लिए वो जाना जाता है। जैसे एक एग्जांपल मैं तुमको बताया कपड़ा के लिए, अभी अपने भागलपुर प्रमंडल में अगर देखोगे तो क्या प्रिया पायल है। अगर तुम देखोगे बांका में अगर तुमको मीट लेना है सबसे अच्छा सबसे बढ़िया, तो वहां जाना पड़ेगा तुमको, उसका नाम हम भूल रहे हैं, ठीक है? समझ में? नहीं नहीं वो नहीं, बनाया हुआ जो मिलता है, ठीक है? तो इस तरह करके देखोगे कि वो स्पेशलिटी मार्केट है। समझ में आ रही बात? अब उसके पास तुम जाओगे कि हमको थोड़ा सा चाहिए तो थोड़ा सा मिल जाएगा, रिटेल में अगर तुम खरीदना चाहते हो। अब किसी को चाहिए कि नहीं भोज है बहुत ज्यादा चाहिए हमको, 50 किलो 1 कुंटल 2 कुंटल चाहिए, तो वो भी तुमको अरेंजमेंट करके देगा। तो इस तरह के मार्केट को हम क्या कहते हैं, स्पेशलिटी मार्केट। दो पॉइंट यहाँ पर निकलता है। फिर आगे देखोगे दिस मार्केट आर लोकेटेड इन द डिफरेंट एरियाज ऑफ ए टाउन और ए सिटीज। अमर कॉलोनी फॉर द फर्नीचर, देखो यहाँ पर एग्जांपल दिया, हम जो तुमको एग्जांपल दिए वो तुम्हारे लोकेलिटी का एग्जांपल दिए। यहाँ जो एग्जांपल दिया जा रहा है वो तुमको नेशनल का, जो राष्ट्र का जो सबसे नामी स्पेशलिटी मार्केट है वो दिया जा रहा है। तो देखोगे यहाँ पर ध्यान से, ये इंडिया के या फिर हम कहेंगे अपने लोकेलिटी के अलग अलग जगहों पर ये पाया जाता है। नहीं समझ में आ रही बात? जैसे देखोगे यहाँ पर अमर कॉलोनी था जो फर्नीचर के लिए फेमस है। गफर मार्केट जो था वो इंपोर्टेड द गुड फॉर चांदनी चौक और द सिल्वर। तो इस तरह करके देखोगे अमर कॉलोनी, गफर मार्केट, चांदनी चौक, ठीक है? इस तरह करके देखोगे और सारा बहुत सारा एग्जांपल दिया हुआ है जो तुम देख लोगे, ये स्पेशलिटी मार्केट के लिए जाना जाता है। समझ में आ रही बात? चांदनी चौक में वो है चोर बाजार, वहां पर सारा सामान जो है सस्ते में मिल जाता है, हर एक चीज। जूता भी तुम देखोगे ब्रांडेड जूता जो है तुमको कम दाम में मिल जाता है। नहीं, आईफोन भी तो सस्ते में मिल जाता है, हर एक चीज वहां पर सस्ते मिलता है चांदनी चौक के आसपास, ठीक है? समझ में आ रही बात? नाम है चोर बाजार, सब सस्ता में मिलता है वहां, ठीक है? आगे देखोगे आप स्पेशलिटी स्टोर, देखो जो इसको समझ गया ये स्टोर को भी समझ जाएगा। स्टोर भी उसी जैसा चीज है। वहां क्या है, वो एक स्टोर है, वो स्टोर करके रख रहा है, ठीक है? और वो होलसेलिंग कर रहा है। समझना बात को ध्यान से। स्टोर में क्या है, रिटेल को नहीं देगा, मतलब तुम अगर खुदरा लेने जाओगे तो वो तुमको नहीं मिलेगा, और एक स्पेशल पार्टिकुलर काइंड चीज को वो स्टोर करके रखता है। मान लो कि कहीं पर ये पता लगा कि इस पूरे एरियाज में, ठीक है, ये ब्रांड ज्यादा चलता है, ठीक है? तो वो क्या करेगा, एक स्टोर तैयार करेगा जिसमें वो सिर्फ उसी ब्रांड के चीजों को रखेगा, उसी ब्रांड के गुड्स को वहां पर रखेगा। समझ में आ रही बात? तो इस तरह के स्टोर को हम क्या कहते हैं, स्पेशलिटी स्टोर। स्टोर वो स्टोर कर रहा है, वो वहां से सिर्फ कौन खरीदेगा, जिसको बेचना है मार्केट में, जो होलसेलर वहां से खरीदेगा, रिटेलर वहां से जाकर के खरीदेगा, वो स्टोर है। समझ में आ रही बात ना? वहां से बड़े अमाउंट में तुमको दिया जाएगा, ठीक है? अब एक बार हम टॉपिक को देखते हैं। Specialty store are the store usually retail that offer specialized types of item. This store mainly sell a certain brand or a certain type of the product. देखो यहाँ से मतलब समझ गए, कुछ विशेष काइंड के प्रोडक्ट या ब्रांड को वो स्टोर करके रखता है, और ये तुम देखोगे अलग अलग जगहों पर भी देखने को तुमको मिल जाएगा, ठीक है? समझ में आ रही बात? लेकिन इसमें खासियत बात क्या है कि एक पार्टिकुलर आइटम को, एक पार्टिकुलर ब्रांड को ये स्टोर करके रखता है। समझ में आ रही बात? आगे देखोगे, for example, a store that the exclusively sell mobile phone would be considered the specialized even if has the different brand of the mobile phone, ठीक है? जैसे एक एग्जांपल से समझो, एक ऐसा स्टोर है जहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है Realme का सेट वहां पर रखा गया। समझना बात को, दूसरा कोई आइटम वहां पर तुमको देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात? और वहां से फिर क्या, जिसको बेचना है वो वहां से आकर के खरीद के ले गया, ऑर्डर करके ले गया, जो रिटेलर है वो ले गया। तो इस तरह के स्टोर को हम कहते हैं क्या, स्पेशलिटी स्टोर। वहां पर कोई और दूसरा चीज स्टोर नहीं होगा। अगर मोबाइल फोन का स्टोर कर रहा है तो वहां प्याज नहीं मिलने वाला। समझ में आ रही बात ना? एक पार्टिकुलर आइटम को ही वो स्टोर करता है, उसी को बढ़ावा देता है, उसी को आगे बढ़ाता है। समझ में आ रही बात? चलो अब दूसरे टॉपिक में हम आते हैं, चेन स्टोर। चेन स्टोर को समझना क्या होता है।
Chain store are the group of the retailer outlet owned by one firm. This share a brand, for the example of the Body Shop, Nike, Reebok. Fast food chain restaurant like the MC Donald, KFC, Subway have the multiple branches of the all over the country. Chain store usually have the similar architecture, store design and the layout and the categories of the product. चेन स्टोर देखो क्या होता है, जैसे मान लो एक कंपनी है मैकडोनाल्ड, समझना बात को, जैसे एक कंपनी है मैकडोनाल्ड, अब मैकडोनाल्ड में जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है वो तुमको दिल्ली में भी उसी रेट में मिलेगा, यहाँ भी उसी रेट में मिलेगा, यहाँ तक कि तुमको दुकान का जो आर्किटेक्चर है वो भी एक जैसा देखने को मिलेगा, एक भाव का मिलेगा, तुमको एक जैसा सर्विस प्रोवाइड कराएगा, एक जैसा दाम लिया जाएगा। वो मैकडोनाल्ड दिल्ली का ले लो, तुम मैकडोनाल्ड यहाँ का ले लो, ठीक है। इस तरह के स्टोर को हम बोलते हैं चेन स्टोर। जैसे मान लो तुमको एक्शन का जूता लेना, समझना बात होता है, ओरिजिनल होना चाहिए। अब मार्केट में बहुत सारा डुप्लीकेट भी मिलता है, एक्शन का के कोई दूसरा चीज तुमको थमा देगा कम नहीं, लेकिन देखो कि जो ओरिजिनल एक्शन का मान लो शूज है तो वो क्या करेगा, समझना बात को ध्यान दो, तुम दिल्ली में भी खरीदोगे वही दाम में मिलेगा, यहाँ भी खरीदोगे वही दाम में मिलेगा। तुम वहां के स्टोर में जाओगे एक जैसा आर्किटेक्चर तुमको देखने को, दुकान का हाव भी एक जैसा देखने को, उसका जो जिसक पोस्चर है, जो बाहरी बनावट है, जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा देखने को मिलेगा, दाम भी एक जैसा देखने को मिलेगा, प्रोडक्ट भी एक जैसा देखने को तुमको मिल जाएगा, समझ में आ रही बात। तो इस तरह के स्टोर को हम क्या कहते हैं, चेन स्टोर, ठीक है, समझ में आ रही। जैसे एग्जांपल मैकडोनाल्ड ले लो, तुम सबवे ले लो, फुटवेयर का कोई ले लो एग्जांपल, जैसे एक्शन का शूज ले लो, ठीक है, समझ में आ रही बात ना। ये हो गया चेन स्टोर। अब देखो फ्रेंचाइज आउटलेट क्या होता है, ध्यान समझना, ये भी एक तरह का मार्केटिंग है, फ्रेंचाइज आउटलेट, इसको एक बार अच्छे से समझ लेना। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस तुमको देखने को मिलेगा, दोनों में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, ध्यान समझना, इसी दोनों में कंपेयर करना है। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, हाँ, फ्रेंचाइज आउटलेट के ऊपर समझ लोगे। When a product or a service becomes popular and the owner may want to open a many franchise outlet, the original company leases out of this product and the name to the franchise outlet at the price. And one who buy the name of the company outlet is called the franchise. The one who lease out the product or the name is called the franchisor. These outlets are not under a central management. The original company may impose the certain rule or the क्या लिखा हुआ है पढ़ो तो, restriction in the order to the maintain and the standard of the product or the service। समझना बात को ध्यान से। मान लो कि एक बहुत बड़ा कंपनी था, समझना बात को ध्यान से, पूरा हाई फाई हो गया, पूरा नेम फेम कमा लिया, ठीक है, पूरा चल गया कंपनी। अब उस कंपनी का हम यहाँ पर ब्रांच खोलना चाहते हैं, समझना बात को ध्यान से, तो हमको कंपनी से क्या लेना पड़ेगा, लीज लेना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रही बात ना। उसके अब लीज लेने का मतलब क्या है कि उसके रूल रेगुलेशन और उसके रेस्ट्रिक्शन के अनुसार हमको चलना पड़ेगा, समझ में आ रही बात ना। उसके नियम अनुसार हमको यहाँ पर कंपनी को चलाना पड़ेगा, दुकान को चलाना पड़ेगा। अब देखो उसमें क्या है, मान लो कि वो उसका कंपनी था, हम चला रहे हैं, उसके नाम से चला रहे हैं, ठीक है, हम उसके नाम से चला रहे हैं, तो हम अपने अनुसार मैनेजमेंट कर लेंगे, उसका जो प्रोडक्ट का दाम है वो अपने अनुसार रख लेंगे, ठीक है, जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है, जो प्रोडक्ट का क्वालिटीज है, ठीक है, उसको अपने अनुसार हम कर सकते हैं, सिर्फ नाम किसका है, उस कंपनी का है, लेकिन उसके बाद भी क्या है कि उसके नियम के अनुसार तुमको चलना पड़ेगा, समझ में आ रही बात ना। जैसे कि प्रोडक्ट के क्वालिटीज मेंटेन करना होगा, प्रोडक्ट का दाम में कुछ ज्यादा बढ़ोतरी नहीं कर लो, 19-20 कर सकते हो, थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हो, चलाने का तुम अपना व्यवस्था बदल सकते हो, तुम उसका आर्किटेक्चर बदल सकते हो, हाँ, समझ में आ रही बात ना, लेकिन तुमको फाइनली उसके नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। इसको कहते हैं फ्रेंचाइज आउटलेट, और जो लेता है, जो उस कंपनी का ब्रांड यहाँ पर चलाना पड़ता है, उसको कहते हैं फ्रेंचाइजर। जैसे एक एग्जांपल से समझाए, बीडी एकेडमी एक ब्रांड है ना, बीडी एकेडमी एक ब्रांड बन चुका है स्कूल का। अब देखो बीडी एकेडमी का कोई ब्रांच कोई और खोलना चाहता है, कहीं और खोलने तो उसको दे दिया जाएगा। अब क्या क्वालिटी और पेमेंट पर जो है, या फिर हम कहेंगे जो बच्चों का फी है, उस पर तो हम नहीं कर पाएंगे, उस पर तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसको यहाँ के नियम कानून के अनुसार चलना पड़ेगा। तो इस तरह के बिजनेस को हम कहते हैं फ्रेंचाइज आउटलेट, और जो लेगा उसको क्या कहेंगे, फ्रेंचाइजर, क्या कहेंगे, फ्रेंचाइजर। क्लियर हो गया। एक बार वो आगे वाला वीडियो दिखाओ, सामने वाला फ्रंट वाला। फोटो